आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। अरविंद केजरीवाल, जिनके पास कोई यहाँ विभाग नहीं है, उनको इस्तीफा देकर पंजाब नहीं जाना चाहिए, वहाँ परचम नहीं लहराना चाहिए आम आदमी पार्टी का। पहली बात तो अरविंद स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं, 5 साल केजरीवाल का नारा लगाकर हम दिल्ली में आए हैं, हमको दिल्ली में रहना चाहिए। दूसरा, भारत पर मर मिटने के लिए जितने आधिकारिक फांसियां हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रतिशत सिख माओं की कोख का है। ये कह के आप उस पूरे प्रदेश को ये कहना चाहते हैं कि आपके पास व्यक्ति नहीं, उनके पास एक से एक बड़े हीरे पड़े हुए, एक से एक बड़े नायक हैं। आज जो वो नवल नायक सड़क पर निकले हैं, जो मुक्तसर में उन्होंने लाखों की रैली की है और इन दोनों पार्टियों को आईना दिखाया है, उन सब योद्धाओं में हमारा पूर्ण विश्वास है। और अरविंद दिल्ली में ही रहेंगे, वे हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और पंजाब अपनी विजय सुनिश्चित करेगा और अपनी सरकार चलाएगा। तो कुल मिलाकर वहाँ जो तैयारी चल रही है, उसमें आपने कवि का रूप भी अपना वहाँ पे दिखाने का तय किया है। पंजाबी में कविता सुनाएंगे? पंजाब वो जोड़ दिया है मैंने। इन दिनों गीत लिखा था भगत सिंह पे, तो लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्यों लिख लिया, वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है शोज़ में। हाँ। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, वो ऑल टाइम फेवरेट हीरो हैं हमारे। 2 लाइनें जी। सरदार किशन दा पूत, राजमाता विद्या दा जाया, धन्य भाग खटकण कलां तो, उनका जो गांव है, धन्य भाग खटकण कलां तो, जग में प्रकाश को आया। झेलम दियां लहरां बोल उठी, झेलम दियां लहरां बोल उठी, गज़लां दियां बहरां बोल उठी, पिंडां विच जगी पुकारा जद खुद शहरां शहरां बोल उठी। सोए मुल्क विच बलिदाना दा, सोए मुल्क विच बलिदाना दा, शुरू किया जगराता। ओए वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता। एक पूरा लंबा गीत लिखा है। चलिए, ये बयान है और ये आप ही का है। तो अगर वो सोचते हैं कि हमला करके, वहां उपद्रव करके वो अमेठी की चुनौती से बच जाएंगे, तो शायद वो गलतफहमी में है। अगर वहां कुछ भी होगा, नहीं, अगर कुछ भी होगा तो भी हम वहां जाने से वाले हैं नहीं। अब वहां से लौटने का तो एक ही तरीका है कि वो हमें जीवित ना लौटाएं, तो हम लौट सकते हैं, तो परिवार वाले ले जाएंगे, अन्यथा जब तक जीवित हैं अमेठी तो चुनाव लड़ेंगे। क्या फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा है उत्तर प्रदेश से, और आप ये चाहेंगे कि पार्टी वहां पर चुनाव लड़े, तो आपका चेहरा सामने करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े? जब मैं संगठन में आया तो मैंने तय कर लिया कि मैं कप्तान के अनुसार चलूंगा। मुझसे कहा गया कि अमेठी आप जाइए, क्योंकि उस समय परसेप्शन बैटल था। कांग्रेस बिना मांगे समर्थन दे रही थी, पूरी दिल्ली में, पूरे देश में परसेप्शन था कि हम कांग्रेस के साथ हैं, और ये हुआ कि आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मुझसे कहा गया कि आप जाइए, चुनाव लड़ना मेरी इच्छा में तब भी नहीं था, पर मैं गया, पूरी शक्ति के साथ लड़ा और शक्ति के साथ ही हारा। ठीक से मेहनत की, लौटा नहीं। आपकी इच्छा क्या उत्तर प्रदेश जाने की है कि नहीं? अमेठी बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है? अमेठी ने मुझे रिजेक्ट किया, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? एक राष्ट्रवादी मुझसे पूछ रहे थे कि आप हारे। अरे भाई, 2 बार जमानत तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जब्त हुई भाई, मथुरा में जब्त हुई और लखनऊ में जब्त हुई। कुमार विश्वास ने अमेठी के लोगों को धोखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा और छोड़ के चले आए। नहीं, मैंने कहा मैं हारूं या जीतूं, ना मैं हारा ना मैं जीता। आप इसे शाब्दिक जाल माने, ये सत्य है। मैं रिजेक्टेड था, डिजेक्टेड था। क्या जो रिजेक्टेड होता है वो हारता नहीं है? नहीं, हारे तो सब हारे, तो 16 लोग 19 लोग हारे ना उसमें। मैं हारा। और आप अमेठी को छोड़कर चले आए। नहीं, छोड़ के नहीं आया। अमेठी बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, मन के अच्छे लोग हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हैं, उन्हें बड़े योजना पूर्वक पिछड़ा बनाया गया है उनके। मैंने भी उनको छोड़ दिया है। नहीं, मैंने नहीं छोड़ा, आप तो उनको संभाल लिया है। उनको तो मां नहीं मिल गई है स्मृति जी, वो कह रही मैं वहीं जाऊंगी, लगातार जाती है। केंद्रीय मंत्री कुछ भी पैसा दे सकते हैं, जो चाहती हैं करती हैं। वो येल से पढ़ के आई हैं, इतनी विदुषी हैं, इतनी डिग्रियां हैं। मैं कहाँ बेपढ़ा लिखा आदमी, कुल PhD हूँ। आपने हाल ही में अपना जन्मदिन बनाया, और इतना बनाया कि शहर भर में एक तरीके से चर्चा हो गई। और आप भी बिल्कुल उन श्रेणी में लोगों में आ गए हैं जो अपने बर्थडे बनाते हैं तो शहर भर में, देश भर में चर्चा होती है, न्यूज़ चैनल्स पे खबर चल जाती है। ये शौक आपको कैसे हुआ? मैं आपको सूचना दूं कि मैं उत्सव धर्मी व्यक्ति हूं। इस आंदोलन से पहले भी मेरे घर पर साल में 4 या 5 बड़ी पार्टी होती थी, लेकिन चूंकि इस साल सरकार जीत गई, पिछली साल भी हुआ था मेरे घर पर, लेकिन 67 विधायक आए, पार्टी के नेता आए, कुछ और बहुत सारे लोग आए, छोटा सा घर था, उसमें संभाला नहीं गया। तो सोचा इस बार एक थोड़ी जगह ले लो, तो 25,000 रुपये के किराए पे एक जगह ले ली कुछ साथियों ने कि यहाँ मना लेंगे। तो आप लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। बाकी मेरे पैदा होने में मेरी कोई प्रतिभा योग्यता तो है नहीं, वो तो नियति ने तय किया और माता पिता ने तय किया। आप लोग भी अब ड्राइंग रूम से बैठ के एक ट्वीट कर देते हैं, जमीन पे सड़क पर उतरने वाले
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वॉलंटियर, वो कहाँ हैं? देखिए, जब आप सरकार में हैं तो आप सरकार की तरह काम करते हैं। सरकार ने काम किया, गृह मंत्री सरकार ने मुलाकात की, सरकार ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, सरकार के पास लेफ्ट और जनता दल यूनाइटेड के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार की इंक्वायरी संतुष्ट नहीं है, आप अपनी इंक्वायरी बनाइए। चीफ मिनिस्टर ने कहा हम अपनी इंक्वायरी कमेटी बना देते हैं आपके कहने पर। आप यही कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए। और धीमे धीमे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के कारण इस पूरे खेल को राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र धर्म के नाम से बताया जा रहा है। जो लोग देश का कोयला बेचते रहे हों, जो लोग इस देश के स्वदेशी के विचार को गिरवी धर के आते हों 28-28 साल के सीईओ के चरणों में जाके विदेश में, वो लोग अगर हमें राष्ट्र धर्म सिखाएंगे, राष्ट्रवाद सिखाएंगे, तो ये तो फिर वही हो गया कि सूरज में लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। ये आपने वायदे किए थे मैनिफेस्टो में। दिल्ली स्किल मिशन में आपने कहा कि आप 1 लाख लोगों को पहले 2 साल तक ट्रेनिंग देंगे, इसमें कुछ हुआ नहीं। दूसरा, आपने कहा कि जो वैकेंसीज हैं उनको हम लोग तुरंत भरेंगे। 55,000 वैकेंसीज की आपने बात की, जिसमें 4,000 डॉक्टर, 15,000 नर्स हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ। दोनों पर उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं लगातार, और जो उनके वादे हैं टाइमलाइन, वो भी अपना मैनिफेस्टो गीता की तरह, कुरान की तरह, बाइबल की तरह लगातार पलटते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है, और लगातार हो रहा है। और ये आपका जो प्रश्न है ये प्रासंगिक है, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी आपको लगातार पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए, उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, मुझसे भी पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो जवाबदेही है अगर ये तय नहीं होगी तो जनता समझ जाएगी। आप भी सीख गए, मतलब खूबसूरत मोड़ जो सवाल को दिया है वो दर्शक देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मोड़ा ठीक है, लेकिन ये एडमिट भी साथ साथ कर लिया कि जो वायदे किए थे उनमें बिल्कुल फेल हो गए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए आपने फूंके हैं विज्ञापनों में, क्या इसी साल भर की नाकामी को कवर करने की कोई कोशिश है, या कि आपको मालूम है कि मीडिया कहीं सच न बता दे, सच न लिख दे अखबारों में, तो उससे बचने के लिए साजिश की गई? हमारे बारे में एक अफवाह तंत्र बड़ा प्रासंगिक रहता है। 550 करोड़ खर्च कर दिए, चलने लगा। बाद में साल के बाद पता चला कि 40 करोड़ टोटल सारे विभागों ने मिलकर खर्च किए। अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए तो आपको विज्ञापन में बताना पड़ेगा ना, फ्लाईओवर में आपने 100 करोड़ बचाए, दूसरे फ्लाईओवर में 128 करोड़ बचाए, आपने 3 महीने पहले कर दिया, आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले, आपने बिजली पानी का वायदा पूरा करा, आपने मोहल्ला सभाएं करके स्वराज बजट पहली बार प्रस्तुत किया, आपने शिक्षा का बजट 104 गुना किया। एपीजे अब्दुल कलाम प्रशंसा करके गए, भारत में आज तक नहीं हुआ। तो आपको ये बात कहनी तो पड़ेगी, तो अखबार में कहनी पड़ी, विज्ञापन में कहनी पड़ी, और मुझे लगता है ये जायज है, करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, बल्कि और करना चाहिए। एक और बयान है, ये आपके नेता के बारे में, ये सुन लेते हैं। दिल्ली हमारी कैपिटल है, राजधानी है, उसके चीफ मिनिस्टर हो आप। जब इतने आएंगे आपके फॉरेन विजिटर्स एंड ऑल, एटलीस्ट प्लीज पुट ऑन अ कोट एंड प्लीज टेक ऑफ योर मफलर एंड प्लीज पुट ऑन शूज। इतने महंगे नहीं है जूते, और हम सबको कह देंगे कि हम आम आदमी हो, पर देश के लिए आपको ड्रेस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो आप भिजवाने को तैयार हैं उनको सूट, बूट और एक जूता? जरूर, मेरे से जो अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है, if he's such a poor man, he just raised his salary by 400%, बट अगर कमजोर उसको जूता नहीं खरीद सकते, मैं जूता भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आई कैन सेंड हिम अ कोट, आई कैन सेंड हिम व्हाटएवर ही वांट्स, मुझे बता दे, मैं भेज देता हूँ। विदेशी लोग आते हैं, उनसे मिलना पड़ता है, मुख्यमंत्री हैं, मफलर बांध देते हैं, चेहरा दिखाई नहीं देता, चपली पहन के आ जाते हैं, जवान मार्च करते हैं, उनको लगता है कैसा ये आदमी है। पहले आर्यभट्ट अजय माकन थे जिन्होंने शून्य की खोज की अपनी पार्टी के लिए दिल्ली में, और अब अगले शून्य की खोज इनकी है। इनके जीवन का आखिरी समर है, और वो जो बेचैनी है और वो जो हताशा है उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। दिव्यांग जी, बड़े शर्म की और मतलब सोच की बात है कि जिस देश में बचपन में कहानियाँ लाल बहादुर शास्त्री की ये चली कि वो नदी पार करके पढ़ने जाते थे, जिस देश में सामान्य जीवन जीना और साधारण रहना गर्व का प्रतीक बनाया जाता था, वहाँ ये भाषा कांग्रेस के लोग बोलते हैं। इसमें कोई खराब बात नहीं है। शेर है गालिब का बड़ा मशहूर कि मुझे यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। ये वो लोग हैं जिनका कंटेंट खराब है, जो अपने कपड़े से छिपाना चाहते हैं। विवेकानंद से किसी ने ये कहा था कि आप जेंटलमैन वाली ड्रेस पहन के आइए, उन्होंने कहा मैं उस देश से आया हूं जहां कपड़े से जेंटलमैन नहीं बनता, चरित्र से जेंटलमैन बनता है। तो इनसे बड़ा कपड़ा अरविंद केजरीवाल के तन पर है, ये होंगे महाराज, इनका कितना ही बड़ा कोहिनूर लगा हो। इनसे निवेदन है कि जितने सूट भेजने हैं, मैं थैंक यू का लेटर भेजूंगा। मैं तो ब्राह्मण हूं, मांग के खाने की मेरी परंपरा है, 5000 साल की, धन्यवाद भी करूंगा, हाथ भी जोड़ूंगा इनके लिए, मुझे भिजवा दे, मैं पहन लूं। दिल्ली से बाहर निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, पंजाब एक जाने की बड़ी बात हो रही है, उस पर क्या हो रहा है कुमार? पंजाब मन बना चुका है। पंजाब ने तय किया है कि वो करप्शन से, पंजाब ने तय किया है कि वो नशे से मुक्ति पाएगा। अब अकालियों का एक ही एजेंडा है कि पूरे डिस्कोर्स को रिलीजन पे लेके आओ, धर्म पे लेके आओ। इनका एक ही एजेंडा है कि इस तरह की मजाक उड़ाओ। ये दोनों एजेंडे चलने वाले नहीं हैं, और मैं आज आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ कि 80 से कम सीटें हम पंजाब में जीतेंगे नहीं। उत्तराखंड में हम आंदोलन जरूर कर रहे हैं, अभी सबसे वैलिड प्रश्न हमने उठाए वहाँ,
सारे आंदोलन हमने किए हैं, वहाँ कोई भाजपा आंदोलन नहीं कर रही, कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही, वो तो पार्टी सरकार में है। लेकिन वहाँ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी, मिलकर एक साथ तय करेगी, और वहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साह और बूथ प्रबंधन तय करेगा। लोकतंत्र जो है वो करीब 2000 साल पुराना है। आज दुनिया भर में इस पर डिबेट चल रही है बहुत। एक बात जो ये बताती है कि भाई लोकतंत्र में कुछ नेताओं के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और जिम्मेदारी बहुत कम। कोशिशें हो रही हैं कि भाई लोगों को भी शामिल करें, जो कोशिश यहाँ शुरुआत में आपने दिखाई, पर उसमें मुश्किल आती है कि लोग फिर बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। और मुश्किल इसलिए भी आती है क्योंकि नेताओं को क्लैरिटी नहीं होती कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इस पर दुनिया भर में चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी भी इसी का शिकार लगती है। मैं बात कर रहा हूँ, आपने तय किया कि भाई हम लोगों की सीधी बात सुनेंगे, इतने लोग आए कि आप उसको संभाल नहीं पाए जी, दोबारा उस गली की तरफ आप मुड़े ही नहीं। बिल्कुल, हमने एक ऐसा प्रयास किया कि हम जनता से जुड़ें। कानून व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था में हम उसे संभाल नहीं पाए, सबने देखा इसमें क्या नई बात है, फुटेज है। उसका एक सिस्टम डेवलप किया चीफ मिनिस्टर ने और एक ग्रीवेंसेस सेल बनाई, तो इसलिए आराम से चल रहा है, चुपचाप चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या देश में असहिष्णुता है? क्या किसी परिस्थिति में लेखकों को पुरस्कार वापस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? पुरस्कार देना ना लौटाना ये उनका निजी विषय है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उपाधि लौटाई थी और बहुत सारे लोगों ने लौटाई है। वो अपना खेद, अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करें वो उनकी निजी क्षमता और उनकी क्रिएटिविटी पर निर्भर है। जहाँ तक सहिष्णुता असहिष्णुता का कहना है, दोनों तरफ के कुछ अतिवादी लोग हैं। पूरी तरह से देश असहिष्णु नहीं है, लेकिन कम से कम इतना सहिष्णु तो हो कि किसी चैनल पे एक आदमी अपनी पत्नी से हुई बातचीत को सार्वजनिक रूप से कह दे तो आप उसे गद्दार कह देंगे, आप उसके पोस्टर पे जूते मारेंगे, आप कहेंगे तो पाकिस्तान चले जाए। ये ठेकेदार हैं क्या? राष्ट्र की मुख्य धारा में आओ, ये गंगा जी के बीच में खड़े हैं कि तुम यहाँ आओ। इन्होंने बनाया देश, इन्हें पता है। नाखून नहीं कटाया इन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, ना मैंने कटाया। जिन्होंने कटाया वो बड़े लोग थे। तो ये कौन डीलर आ गए नए तय करने वाले? तो मेरा कहना यह है कि असहिष्णुता इतनी तो है कि एक मुनव्वर राना बनाने में, एक मंगलेश डबराल बनाने में, एक राजेश जोशी बनाने में, एक बड़ा फिल्मकार बनाने के लिए हज़ारों करोड़ों लाखों लोग लगते हैं। और उसमें अगर देश के संस्कृति मंत्री कहें कि गलत लोग थे, इनको गलत चला गया था, वापस दे दो, तो बड़ी खराब बात है भाई। क्या आपको निजी तौर पे लगता है कि मोदी जी देशभक्त है, या जो फर्जी राष्ट्रवादी जो आपकी कैटेगरी थी उसमें आते हैं वो? नहीं, देश के प्रति उनका समर्पण है, पर फर्जी राष्ट्रवादी तो उनके थ्योरी है ना उन लोगों के यहाँ। भाई राम क्या थे? कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। पिताजी की किसी ने नहीं खाई, जो कि पिताजी अजर अमर नहीं है। उनकी कसम खाएंगे तो कुछ उल्टा ना हो जाए, राम अजर अमर है। दो तरह की राष्ट्रवादिता है। एक तो राष्ट्रवादिता जर्मन वाली है, राष्ट्र आर्य रक्त अपने प्रयोग के लिए करा, उसके बाद काम खत्म हो गई। और एक है इस देश के जल जंगल जमीन, इसका आम आदमी, बंगाल से छत्तीसगढ़ से आने वाली छोटी बच्चियां इस देश के घरों में काम कर रही हैं। इस देश में इतने सारे लोग कुपोषण से मर रहे हैं, यहाँ के लोग, यहाँ का दोहन चल रहा, लूट चल रही है। इसको कौन संभालेगा राष्ट्र को? सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब भी कह रहा हूं। फर्जी राष्ट्रवादिता का जो गैंग है उसके वो सरगना है भाई। वो अगर दो सेठों को लेके विदेश में घूम रहे हैं, आप देखिए कोई भी दौरा हो, वो दो सेठ जी उनके साथ सदा मिलेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम पर बहुत काम किया, कितने दिन सलाह मांगने के लिए गए? आप वहाँ 28 साल के लड़के के चरणों में जाके तो गिर गए कि तू भारत में काम कर ले, गले भी मिल लिए, वो मिलना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती खींच लिया, आदमी हटा दिया बीच में। राम ने तो लक्ष्मण से रावण तक के लिए कहा था कि ज्ञानी है, नीतिज्ञ, इसके पास में बैठो, क्योंकि राहत भाई का शेर है, न किसी राहबर न रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में वो बूढ़ा फकीर गाता है, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो जहां भारत है, जहां राष्ट्र है, वहां जाइए ना। ये विदेश में समय बिताने से हिंदुस्तान में उजाला नहीं। यार 2 साल में कौन सा काम कर लिया? सेंसेक्स कर लिया, व्यापार कर लिया, सीमाएं सुरक्षित कर ली, पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, अपनी पार्टी बांध ली, देश में सामाजिक समरसता ले आए, दंगे कम हो गए, देश में घृणा कम फैल गई। कौन सा ऐसा काम कर लिया जिसको लेके घूम रहे हैं कि भाई ये काम बहुत महान कर लिया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।